गुड इवनिंग स्टूडेंट। आपका चैनल जीके बाई ओम बी राठी आपका स्वागत है। आज हम भाषा के विषय में पढ़ेंगे। उसके बाद वर्ण विचार। भाषा क्या होती है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य लिखकर, पढ़कर, बोलकर या सुनकर अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, उसे भाषा कहते हैं। सबसे पहले हम भाषा के रूप जानेंगे। भाषा दो प्रकार की होती है, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। जो हम अपने विचार बोलकर मौखिक रूप से दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, दूसरों के विचार स्वयं समझते हैं, वो हमारी मौखिक भाषा कहलाती है। दूसरे नंबर पे लिखित भाषा। लिखित भाषा हम अपने विचार लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों के विचार स्वयं समझते हैं, लिखित भाषा कहलाती है। नेक्स्ट, मातृभाषा। मातृभाषा मदर टंग। माँ तथा परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा बोली जाने वाली जिस भाषा से बच्चे का सबसे पहले परिचय होता है, उसे ही उसकी मातृभाषा कहते हैं। भारत की राष्ट्रीय भाषा। संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ये मुख्य रूप से हिंदी, पंजाबी, उर्दू, डोगरी, कश्मीरी, बंगला, असमी, उड़िया, गुजराती, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, संस्कृत, सिंधी, नेपाली, कोंकणी, मराठी, बोडो, संथाली, मणिपुरी, मैथिली। इन भाषाओं में से हिंदी का सबसे पहले अधिक लोगों द्वारा किया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारत संघ की राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई। प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है। इसके बाद लिपि। एक समय था जब भाषा का केवल मौखिक रूप प्रचलित था। लोग केवल बोलकर अपने विचारों को प्रकट करते थे। उस समय आज की तरह औपचारिक विद्यालय, पुस्तक पुस्तिकाएं कुछ नहीं था। छात्र गुरु के पास बैठकर विचार विमर्श द्वारा ज्ञान प्राप्त करते थे। यह ज्ञान उन्हीं लोगों तक सीमित रह जाता जो इसे सुनते अथवा विचार विमर्श में हिस्सा लेते। धीरे धीरे मानव ने उन्नति की और उच्चारित ध्वनियों को निश्चित चिन्ह प्रदान किए। यही चिन्ह लिखित भाषा के वर्ण अथवा अक्षर बने। इसी प्रकार हम किसी भी भाषा की उच्चारित ध्वनियों के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। इसके बाद व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण का साहित्य और पद्य गद्य के बारे में पढ़ेंगे। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्धता से बोलने व लिखना सिखाता है, व्याकरण कहलाता है। इसके बाद साहित्य। किसी भाषा के ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहा जाता है। इसके बाद पद्य। सावंत के विद्यालय में प्रतिदिन प्रार्थना सभा में यह गीत गाया जाता है। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक।
मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। इसके बाद गद्य। प्रार्थना सभा में गाए जाने वाले गीत को इस प्रकार भी कहा जा सकता है। हमारे मन में पूर्ण विश्वास है कि एक दिन हम अवश्य कामयाब होंगे। बात कहने के इस ढंग को गद्य कहा जाता है। गद्य के अंतर्गत नाटक, कहानी, निबंध, उपन्यास, रेखाचित्र, पत्र आदि आते हैं। उसके बाद आज का विषय है वर्ण विचार। वर्ण विचार भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण विचार कहते हैं। वर्ण के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर में तीन भेद होते हैं, हर्षय स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। हर्षय स्वर ए, ई, उ, ऋषि। दीर्घ स्वर आ, बड़ी, उ, ए, ऐ, ओ, औ। प्लुत स्वर में ओम, हे राम। और बाकी होते हैं अयोगवा, अंग, व, ए। नेक्स्ट व्यंजन। व्यंजन संख्या में 33 होते हैं। इसके उपभेद सप्रस व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन, वुत्सव व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। और इसके बाद प्राण श्वास की मात्रा के अनुसार भेद हैं, अलप प्राण और महाप्राण। उच्चारण के आधार पर दो भेद हैं, अनुनासिक व अनुस्वार। स्वर संख्या में 11 हैं और व्यंजन संख्या में 33 हैं। सप्रस व्यंजन संख्या में 25 हैं। ये हमारे कवर, कै, ख, ग, ग। चवर्ग च, छ, ज, जया। टवर्ग ट, ठ, ड, डैण। तवर्ग त, थ, द, दैन। पवर्ग प, फ, ब, बैम। ये हमारी संख्या में 25 होते हैं। उसके बाद अंत्यंश व्यंजन, ये संख्या में 4 हैं, य, र, ल, व। उत्सव व्यंजन, ये संख्या में 4 हैं, स या से है। संयुक्त व्यंजन भी संख्या में 4 हैं, स, त्र, ज। लप प्राण, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा तथा अंत्यस्थ व्यंजन। महाप्राण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा तथा उत्सव व्यंजन। ओके स्टूडेंट, आज का विषय समाप्त हुआ। फिर कल मिलेंगे।